कभी रात के सन्नाटे में अजीब बातें होती है। एक आदमी अपने घर में अकेला था। जब वह सोने के लिए अपने कमरे में जा रहा था तो उसे अचानक महसूस होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था वहां पर। अब वो सोने के लिए अपने कमरे में पहुंचता है। अब वो कमरे के अंदर भी अजीब आवाजें सुन रहा था। वह नीचे को जाने का फैसला लेता है। वो व्यक्ति कमरे से बाहर निकलता है और थोड़ी आगे जाता है। उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आ खड़ी होती है। वो व्यक्ति चुड़ैल को देख अपने कदम पीछे कर लेता है और वापस उसी कमरे में चला जाता है जल्दी से और दरवाजे को बंद कर लेता है। इसी कमरे में सोने को कोशिश करता है लेकिन सो नहीं पाता है क्योंकि चुड़ैल पूरी रात दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और लास्ट में वो दरवाजा टूटने वाला होता है। तभी वो व्यक्ति खिड़की से बाहर निकलकर भाग जाता है। अब अंत में वो दरवाजा खुल ही जाता है और वो व्यक्ति देखता है दूर से कि चुड़ैल घर के अंदर तो नहीं आ रही है। उस कमरे में न जाने क्या होता है कि चुड़ैल उस कमरे में आती ही नहीं और वो व्यक्ति बाहर ही से देख रहा होता है और लास्ट में वो निकल जाता है कहीं और। वो व्यक्ति अपनी पूरी रात एक पार्क में बिताता है। सुबह होने पर फिर से वही अपने घर आता है और रात होने पर फिर से वही होता है जो पिछली रात हुई थी। वही अजीब सी आवाजें आना और दरवाजे का खटखटाहट। व्यक्ति उस चुड़ैल से बहुत ज्यादा ही डर जाता है और हर रात उसे परेशान करता है। तभी वो व्यक्ति उस घर को छोड़ अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है। वो घर कई सालों से खाली पड़ा है जिस कारण वो घर खंडर बन चुका है और उस घर में चुड़ैल का राज हो चुका है। एक दिन एक चोर को लोगों ने चोरी करते हुए देख लिया। अब वो चोर को भी पता चल जाता है। अब वो उसके पीछे भागने लगते हैं। सभी लोग उस चोर को पकड़ने के लिए चोर भी जोरों से भागने लगता है। तभी भागते भागते उसे एक खंडर दिखाई देता है। चोर को ये बात नहीं पता होता है कि उस खंडर में चुड़ैल रहती है। लेकिन वो जो चोर का पीछा कर रहे होते हैं सभी लोग वो खंडर में नहीं जाते क्योंकि उनको पता होता है इस खंडर में चुड़ैल है और उस खंडर के चारों ओर खड़े हो जाते हैं जब तक वो चोर उस खंडर से बाहर ना निकले। अंदर तो घुस जाता है। अंदर घुसते ही उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। कुछ समय बाद उसके सामने एक चुड़ैल आ खड़ी होती है। वो चोर खंडर के चारों ओर उस चुड़ैल से बचने के लिए कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में भाग रहा होता है लेकिन अंत में वो चुड़ैल उस चोर को मार ही देती है। पूरी रात जो उस खंडर के बाहर खड़े होते हैं वो सभी लोग चोर की चीखने चिल्लाने की आवाज सुन रहे होते हैं और फिर सुबह होने पर इन्हीं में से कुछ लोग तांत्रिक को बुलाकर लाते हैं और उस खंडर के अंदर घुसने की सांस दिखाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो वो चोर मरा हुआ पड़ा हुआ होता है।